हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ये सारे फार्मूले हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जो है ये फार्मूले याद होने के साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से ड्राइव हो रहे हैं। मतलब जैसे ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ घनाभ यानी नेचुरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूपॉइड जो है किस तरीके से आया है कि उसकी छत और ज़मीन गायब हो गई तो हमें जो है सिर्फ 4 दीवारों का सरफेस एरिया लेना है। तो ये किस तरीके से ड्राइव हो रहा है इसकी फुल वीडियो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो मैं उसका लिंक भी अब डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा दे दूंगा, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देखें कि ये किस तरीके से फार्मूले ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम 9th क्लास में या 8th क्लास में जब रहते हैं तो ये फार्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं, लेकिन हम अब क्लास 10th में आ गए तो क्लास 10th में क्या डिफरेंट है क्लास 9th और 8th से। तो उसमें डिफरेंट ये है कि यहाँ पर हम जो है घनाभ के साथ साथ घनाभ के साथ में कभी वो शंकु मिला देगा या बेलन के साथ में अर्धगोला मिला देगा, यानी दो शेप्स को एक साथ मिक्स करके हमें क्वेश्चन देगा और हमें जो है दोनों के मिक्स फार्मूले लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फेस की बात चल रही है। यानी अगर जो मैंने आपको बताया था, अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या बन जाना है, पेंटर। ठीक है, पेंटर पेंटर मतलब कि हमें कहाँ कहाँ पर उसके पेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हम पेंट कर सकते हैं हम उसी फेसेस का एरिया ले लेंगे, उसी जगह का एरिया। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है तो हमें बन जाना है मिल्कमैन। ठीक है, मिल्कमैन दूध यानी उसके अंदर जो भी हमारे पास शेप है उसके अंदर हमें लिक्विड भर देना है, यानी दूध भर देना है या पानी कुछ भी। तो हमें ये देखना है कि पानी कहाँ कहाँ को मतलब पानी जो हमारा जिस बर्तन में हम पानी डाल रहा है वो किस शेप में आ रहा है। कि क्यूबॉइड की शेप में आ रहा है तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिख देंगे। अगर शंकु यानी कौन की शेप में आ रहा है तो हम कौन का वॉल्यूम लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल इजीली हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिक्स दिया जाएगा। मैं क्यूबॉइड के साथ में कुछ और मिक्स कर देगा। 9th में क्या था कि हमारी सारी शेप्स अलग अलग थी, यहाँ पर शेप्स मिक्स करके देगा कि भाई उसने बेलन दिया और बेलन यानी क्यूबॉइड, सिलेंडर सिलेंडर दिया और सिलेंडर के ऊपर एक कोन रख दिया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किस चीज़ का फार्मूला लगेगा। अगर हमसे वो पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम शंकु के चारों तरफ का एरिया यानी पाई आर एल उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे, क्योंकि बीच का ढक्कन गायब है यहाँ पर, क्योंकि ये चिपका दिए हमने। तो हमने ना क्या कह रहा हूँ, पेंटर बनना है। पेंटर मतलब कि इसके कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो एक तो हम चारों तरफ कलर कर सकते हैं इसके, और बेलन के भी हम चारों तरफ कर सकते हैं, और बेलन के नीचे भी कलर कर सकते हैं अगर ये खिलौने की बात हो रही है। और अगर जो वो कह दे टेंट के टेंट लगाया इस तरीके का, तो टेंट में हम क्या करेंगे कि शंकु के कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ कर सकते हैं। अब ये बीच में भी खुला होगा और जमीन पर हम कलर करेंगे नहीं, तो बेलन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। ठीक है, तो जैसी सिचुएशन होगी हमें वैसे ही फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बस सीधी सी बात है आपको कि जहां भी अगर कर्व्ड सरफेस एरिया या मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए आपको पेंटर बन जाना है। और अगर वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है तो आपको मिल्कमैन। अगर जो है इसका आयतन निकालना हो तो क्या कि भाई पूरा दूध अगर हम इसके अंदर भरेंगे, ये कोई आकृति है तो पहले बेलन में भरेगा उसके बाद शंकु में भरेगा। चलिए, ये तो हुए फार्मूले की बात कि किस किस तरीके से हम यूज करेंगे। अब आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. इस क्वेश्चन को हम हिंदी मीडियम वाली बुक में भी देख लेते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक एक ही है, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। यूपी बोर्ड में भी आपकी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है और इंग्लिश मीडियम में तो होती है एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम हिंदी में देख लेते हैं। और मैं हिंदी मीडियम वालों को सजेस्ट करूंगा कि वो लोग ना थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें, वो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा झाड़ते हैं, मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर्स पे जो कॉपी चेक करता है। तो हम देखते हैं, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये तो हमारा इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाला हो गया। अब हम देखते हैं इंग्लिश हिंदी यूपी बोर्ड वाला क्वेश्चन। उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है। 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, घनाकार यानी क्यूब दे रखा है, क्यूबिकल। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया यानी हमें पेंटर बन जाना है। ठीक है, जहां भी क्षेत्रफल की बात आ जाए तो पेंटर बनना है। अब देखो,
हमने जो सवाल में दे रखा है, सवाल के इसमें फिगर ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा उस हिसाब से हमें फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहले दे रखा हमें क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक यानी हमें घन दे रखा है, तो हमने बना लिया घन। घन किससे बनता है कि जिसके सारे फ्लक जो है यानी सारे फेस जो है हमारे स्क्वायरिकल होते हैं, स्क्वायर होते हैं सारे के सारे, यानी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें बराबर होगी। अब ये हमने बना दिया ब्लॉक। उसके बाद ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर की इसकी साइड दे रखी है। सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। जो चीज़ें हमें दी जाए उसे हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि एक तो हमें दे रखा है क्यूब, क्यूब मतलब घन, हिंदी में बोलते हैं घन। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है हमें, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला। अब ये जो है अर्धगोला जो है ना, इसके ऊपर सरमाउंटेड यानी इसके ऊपर है। और उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो भाई जितना इसका ऊपर वाला होगा यानी इसके कोनों को छूते हुए अगर हम बना दे, ये हमने इसके ऊपर बना दिया, तो ये वाला जो है इसका अधिकतम व्यास हो सकता है। तो हमें जो है जो चीज़ें दे रखी है वो नहीं, घन की भुजा दे रखी, घन की भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, तो वो दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। और अब जो है हम गए अधिकतम व्यास, ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो हमारा लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम, अधिकतम यानी मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है भाई, जरा आप सोच के बताओ। क्या हो सकता है, देखो यहां से हमने इस लाइन से इसको टच कर दी और ये किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर के, यानी अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं, हम जो वृत्त का हो या गोले का हो, तो हमारा यूज होता है रेडियस का। तो हम रेडियस यानी व्यास को जो है हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो r बराबर हो जाएगा 7/2, क्योंकि रेडियस जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 7/2 सेंटीमीटर आ गई। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी जो हमारा ये सरफेस एरिया है, ये जो सॉलिड बना हमारा, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब सरफेस एरिया तो आपको क्या बन जाना है, पेंटर। यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज होने वाली है। हम लिखेंगे सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो मैंने क्या बताया कि जहां भी सरफेस एरिया पूछे यानी पृष्ठीय, हिंदी में बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो हमारा जो ये शेप बन रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या बन जाना है भाई, पेंटर। हम कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, सपोज करो ये इसे ही ले लेते हैं भाई, ये खिलौना रखा हमारे पास में, तो ये हमारा क्यूब हो सपोज करो, मतलब है तो लग तो नहीं, ये बन रहा है वैसे, हाँ ये बन तो रहा हमारा घनाभ, लेकिन हम जो है इसे घनी मान लेते हैं कि ये है। तो एक हम इसके कहाँ कहाँ कलर कर सकते हैं, एक तो हम इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर इधर, चारों तरफ कलर करेंगे, और एक नीचे भी कलर करेंगे, क्योंकि ये हमारा खिलौना है। और ये जो हमारा नीचे है ये तो ठोस दे रखा है, हम खोखला दे रखा है, तो हमें जो है 4-5 साइड तो ये हो गई, यानी 5 पृष्ठ तो इसके घन के हो गए, ठीक है, यानी 5 पृष्ठ तो इसके घन के हो गए, यानी क्या हो गया, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ 5 फेसेस, ठीक है, घन के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल प्लस। अब ऊपर की बात करें, अगर हम देखो ऊपर, ऊपर कहाँ कहाँ कलर करेंगे, आज में ऊपर से इसे देखेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके की शेप दिखाई देगी, एक स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है, उसके ऊपर जो है ये हमारा रखा हुआ होगा अर्धगोला, ठीक है। अब देखो अर्धगोला ऊपर ऊपर, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, अब देखो यहां पर जो है इसका वो तो होने का नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो घुस के कलर हम कर नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का क्या आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि हम इसके अंदर घुस के तो कलर कर नहीं सकते, ये तो चिपका हुआ है इस पे, तो यहां पर अंदर तो होने का नहीं, यानी ये चीज तो गायब हो गई। अब हमें जो है इसमें एक चीज और देखो, हम जब हमने ये इसके ऊपर रखा तो जो हमारा छठा पृष्ठ है, हमने कितने लिए, 5 पृष्ठ, घन का छठा पृष्ठ जो है उसके यहाँ का एरिया भी बाकी है, यहाँ पे तो हम कलर कर सकते हैं इसके,
जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये ऊपर को तो हमारा घन रखा है, इसके ऊपर हमने कलर कर दिया पहले ही, लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी जो कोने बचे हुए हैं इन पे भी तो हम कलर करेंगे, तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये क्लास 7th में ही पढ़ रखा है आपने कि हम क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी जो छठा पृष्ठ है इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्ताकार मार्ग आ रहा है, वृत्ताकार, ये माइनस कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसके अंदर से क्या माइनस कर देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से देखो, जैसे जैसे जहां जहां हम कलर कर रहे हैं वहां वहां का हमने फार्मूला लिख दिया। पहले हमने क्या लिखा, घन के 5 पृष्ठ, क्योंकि 5 पृष्ठ तो हमारे सेम है, मतलब फिक्स है, इस पर हमने कलर कर दिया। उसके ऊपर हमें ये गुंबद दिखाई दे रहा था, इस पे भी हमने कलर कर दिया, यानी ये क्या हुआ, इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके 5 पृष्ठों पे करा तो 5 पृष्ठों के क्षेत्रफल का लगा दिया हमने फार्मूला। उसके बाद इसका जो है अर्धगोला ऊपर दे रखा था, तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने अंदर तो कर ही नहीं सकते, ये चिपका हुआ है इस पे। उसके बाद अगर हम ऊपर की शेप देखें तो ऊपर की शेप में एक कोने बाके हैं, यहां पर भी हम कलर कर सकते हैं। तो अब इनका क्षेत्रफल कैसा आएगा कि जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, यानी जो वर्ग जो बन रहा है स्क्वायर, इसके अंदर से ये सर्कल माइनस कर देंगे। और इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी भाई, जो इसकी हेमिस्फीयर की होगी, क्योंकि ये तो था, जो इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस होगी वो इस वृत्त की रेडियस होगी, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लगते हैं फार्मूले भाई। अब देखो ये घन है, घन किससे मिलके बनता, वर्ग से, तो ये 5 घन है, 5 वर्ग से मिलके बन रहा है, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा 5a²। अगर हमने इसकी साइड a मान रखी है, जैसे a हमने क्यूब की भुजा मानी है, तो 5a², 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 2πr²। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, जो चीजें लिखी हुई है हम उसी तरह कलर करते जा रहे हैं। हमने 5 पृष्ठों पे क्षेत्रफल करा, उसका फार्मूला लिख दिया, ऊपर गोले पे करा अर्धगोले पे, उसका फार्मूला लिख दिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है कौन सा, इसी से तो मिलके बन रहा है जो हमारा घन है, घन, तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग की भुजा, इस वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब भुजा क्या है, जो हमारी ये है, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर है, यानी अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी a²। ठीक है। अब विरत का क्षेत्रफल, विरत कौन सा है हमारा, इसके नीचे वाला जो हमारा अर्धगोला बन रहा है, यानी ये हो जाएगा -πr², क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने कलर किया ही नहीं है। समझ में आई बात। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले को थोड़ा सही कर देते हैं, 5a² और 1a², ये कितना हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² में से जब ये 1πr² माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1πr²। एक लिखो या मत लिखो, ठीक है, हर किसी के आगे एक लिखा हुआ रहता है। तो अब जो है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ कलर कर रहा है उन पृष्ठों को लिख देंगे, फिर उसके बाद उनके फार्मूले लिख देंगे, और फार्मूला लिखने के बाद उन्हें मतलब सरलतम रूप लिखेंगे, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब जो है हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखो कोई प्रॉब्लम हुई, सिंपल एकदम। ए की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी घन का, वो प्लस 1 तो लिखो, मतलब पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में दी जाए तो आपको 3.14 रखनी है, अदरवाइज आप 22/7 रखेंगे। 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया वो सेम ही आएगा जो नंबर है हमारा। अब आर यानी जो हमारा ये आर क्या है हमारे, ये इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो या अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों, क्योंकि ये वृत्त भी जो बन रहा था ना अर्धगोले के अंदर ही बन रहा था, इसके नीचे वाले फेस पे। तो त्रिज्या कितनी है 7/2, यानी हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बस, 6 × 7 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 7 × 7 प्लस 22/7, और ये 7/2 इसे 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर 2 है, 7/2/7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, इधर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों की, तो ये आ जाएगा 7 7 49, और 49 में फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, यानी इनकी मल्टीप्लाई आ गई 294, प्लस यहाँ पर देखेंगे 11 7 77/2, ये अपॉन में 2 आ गया, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, यहीं पे कर लेंगे, ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ गया है जो हमसे पूछा गया था। एलसीएम में लिया 2, तो ये 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस ऊपर 77 ऐसे ही, इसे ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, तो ये हो गया 665/2। इसे डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6
और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे ठोस का, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ ठोस। हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई हमारी यानी हिंदी में लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में थोड़ा पहले आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये लिखा हुआ इंग्लिश का पढ़ लेते पहले हम। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन, मतलब हमने जो है क्यूबिकल वुडन में से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है निकाल लिया, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब डायमीटर, डायमीटर द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया की बात आ गई, फिर से वही अपना क्या बन जाना है, पेंटर बन जाना है। चलिए देखते हैं इसमें हिंदी में क्या दे रखा है। हिंदी में भी यही सवाल है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए जी ठीक है, मैंने बताया आपको जो है फिगर जरूर ड्रॉ करना है एग्जाम में। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो भाई एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है, यानी क्यूबिकल मतलब बोले तो हमारा एक घन दे रखा है, ये बना दिया हमने घन, क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया हमने, लकड़ी का एक ब्लॉक दे दिया हमें। अब इसके अंदर से वो क्या कह रहा है कि हमें जो है ना इसके अंदर से गड्ढा करके एक हेमिस्फीयर इसके अंदर से निकाल दिया, मतलब गड्ढा करा और इसके अंदर से इस तरीके से इसे निकाल दिया। और इसमें एक चीज़ और कही है, इसमें ये भी कही है कि ये जो हमारा घन, ये जो हमारा अर्धगोला निकला है वो जो है ना इसके व्यास के, यानी जो इसकी भुजा है, इसकी घन की जो भुजा है उसके बराबर है। और घन की भुजा कितनी दे रखी है हमें, एल, घन की भुजा दे रखी है हमें एल, घन की भुजा एल दे रखी है। हिंदी मीडियम वालों की बुक में एल नहीं दे रखा है क्या, चलो दो या मत दो कुछ भी कर सकते हैं हम, एक्स हो एल हो कुछ भी आए तो उसे हम लेके चलेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों की तरह से चलते। तो घन की भुजा दे रखी है हमें एल, तो इस तरीके से जो हमारा अर्धगोला है उसका व्यास कितना हो जाएगा, यानी जो हमारी जो हमें दो चीज़ें दे रखी, जो भी चीज़ें दी जाए ना, जितने भी शेप्स बन रही हो आपके एग्जाम में भी, तो उन्हें पहले नोट कर लो, ऊपर घन दे रखा है और अर्धगोला दे रखा है, और फिर जो जिसकी चीज़ें दे रखी हो, जैसे हमें घन की भुजा यानी ए की वैल्यू दे रखी है एल, और यहाँ पर अर्धगोला का ये जो है इसका व्यास हो जाएगा, यानी अर्धगोले का व्यास डायमीटर वो एल हो गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या, त्रिज्या आर वो हो जाएगी एल अपॉन टू, व्यास की आधी होती है हमारी त्रिज्या, तो एल अपॉन टू हो गई। अब ये हो गया एल अपॉन टू, ठीक। अब हमें जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए जी ठीक है, शुरू करते हैं। अब हमने क्या बताया, जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम फाइंड आउट करेंगे, यानी सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ, अरे हर बार हिंदी इंग्लिश में शोर हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ वुडन, जो वुड आ रही है हमारी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पेंटर बन जाना है हमें जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आए। तो इसमें भी क्या है कि 5 शेप तो हमारे इस तरीके से, देखो इधर भी शेप कलर करेंगे हम, इधर भी, इधर भी, इधर गड्ढा जो हुआ अंदर हुआ है ना, तो हम इसके 5 फेस पे तो कलर कर सकते हैं, यानी 5 वर्गाकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, वर्गाकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने जो है 5 पृष्ठ पे कलर कर दिया, 4 तो चारों साइड वाले और एक नीचे वाला, नीचे से थोड़े निकला ऊपर से निकाला है हमने, तो एक नीचे वाला, तो 5 पृष्ठ तो ये होगा हमारे कलर करने वाले। अब अगर हम देखें तो ये जो गड्ढा हुआ है इसके अंदर भी तो कलर कर सकते हैं हम, और ये गड्ढा कैसा है, अर्ध गोलाकार, अर्धगोलाकार है ना ये, यानी हेमिस्फेरिकल है, तो इसका भी वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी ये गड्ढा हो गया निकल गया, हवा हो गई होगी अंदर, ऊपर से तो खाली है ना, ऊपर से खाली हो गया, लेकिन अंदर जो है हम इसके कलर कर सकते हैं, अंदर कलर कर दिया हमने, यानी ये जो हमारा शंख अर्धगोला बन रहा है तो इसके अंदर कलर किया, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, और इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि इसका ढक्कन नहीं है, ऊपर वाला उड़ गया है, क्योंकि हमने निकाल के बाहर निकाल दिया, यानी ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो है ढक्कन नहीं है इसका और अंदर हम इसके कलर कर सकते हैं। अब इसकी फिर से वही चीज़ आ गई जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करी थी कि अगर हम इसके ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो हमने जो है ये स्क्वायर है ऊपर वाला और इसके अंदर से जो है ना एक होल किया है, तो हमने जो है अंदर जो है कलर कर दिया, ये वक्र अर्धगोलाकार था तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो इसके कोण अभी भी बचे हुए होंगे, फिर वही वाला पिछले क्वेश्चन जो हमने लॉजिक लगाया था कि हम जो है भाई जो ऊपर वाला फेस है उसके अंदर से ये वृत्त का जो गड्ढा हुआ है जहाँ पे हम कलर नहीं कर सकते वो माइनस कर देंगे, तो ये कॉर्नर्स का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, एरिया आ जाएगा। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, जो ऊपरी वर्ग का क्षेत्रफल, जो ऊपर तो वर्ग बन रहा है क्योंकि ये हमारा घन दे रखा, घन जो बनता है हमारा वर्गों से मिलकर बनता है, तो ऊपरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी हमने क्या करा, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अपर स्क्वायर जो ऊपर फेस पे हमारा वो बन रहा है ना, तो उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो हमारा इसमें हवा यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते हमने, यहाँ पे कलर किया है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे कि वर्ग में से ये सर्कल माइनस करें। बिल्कुल सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है। अब देखो 5 वर्गों का क्षेत्रफल, अब वर्गाकार पृष्ठ हमारे ये बन रहे हैं तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, वर्ग की साइड a माने तो 5a स्क्वायर प्लस अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा भाई हमारा 2πr स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर। हमने इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। अब आते हैं हम ऊपरी वर्ग यानी ये जो हमारा वर्ग है इसकी साइड भी ए ले लेंगे हम, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, जो ये हमारा ये वाला जो हेमिस्फीयर की त्रिज्या होगी वो इसकी त्रिज्या होगी, जो ऊपर हमारा वृत्त होल बन रहा है, तो यानी माइनस πr स्क्वायर। सेम टू सेम 5a स्क्वायर 1a स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 6a स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में जब πr स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा πr स्क्वायर, ये दो में से एक चला जाएगा, एक बच जाएगा, 5 में एक जुड़ जाएगा, 6 बन गया। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो है घन की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है l, तो हम a की जगह पर रख देंगे l, यानी बन गया 6l स्क्वायर प्लस पाई है, पाई ऐसे रहने दो, अपॉन पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7। अब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास l/2, यानी l/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, l की फॉर्म में आंसर आएगा क्योंकि हमें जो घन है वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमें वैल्यू पुट दे रखी थी, यहाँ पर हमें क्या वैल्यू नहीं दे रखी, तो बस हम डायरेक्ट वैल्यू पुट सॉल्यूशन करेंगे। 6l स्क्वायर प्लस 22/7 और ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 4, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर देखो तो l स्क्वायर दोनों में आ रहा है, यहीं कोई सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, तो हम निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 6 प्लस 11 अपॉन 7 दूनी 14, ठीक है। इसके नीचे 1 लेके इसे 100 l स्क्वायर कॉम एलसीएम आ जाएगा 14, 14 की 6 से 1 से 14, 14 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 हाथ से लगे 2, 6 एकम 6 2 8, 14 6 84 प्लस 11, तो ये ऐड होके आ गया हमारा l स्क्वायर इंटू 4 और 1 5, 8 और 1 9, 95/14, तो 95/14 l स्क्वायर जो है इसका वो सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी हमारा सॉलिड था उसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ही थे। आपने पहले क्वेश्चन में क्या था ऊपर कर लिया था चौथे वाले में, और इसमें अंदर की तरफ दे रखा है, ठीक है। अब जल्दी से हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम में जो दे रखा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 है ये 6। ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere stuck to each of the ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. ठीक है भाई, देखो कैप्सूल और हमें फिगर भी दे रखा है, हिंदी मीडियम वाली बुक भी देख लेते हैं। इसमें दे रखा है एक दवा का कैप्सूल है, सभी ने देख रखा होगा, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सिंपल भी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कैप्सूल आपने सभी ने देख रखा होगा। कैप्सूल होता कैसा है कि बीच में तो सीधा होता है और उसके दोनों तरफ जो है ना वो घुमावदार होता है, यानी अर्धगोले लगे हुए होते हैं, और यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में कहा जा रही है
कि हमें यहाँ पे दोनों तरफ जो है अर्धगोला में से इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। और यानी इसमें दो चीज़ आ गई हमारे पास, एक तो बेलन आ गया, बेलन यानी सिलेंडर, इंग्लिश वाले सिलेंडर आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, अर्धगोला आ गया है, अर्धगोला। अर्धगोला यानी हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर आ गया। अब जो है हमें जो है पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर, ठीक है। और हमारे जो है जो इसकी डायमीटर दे रखी वो है 5 मिलीमीटर। अब दोनों की डायमीटर सेम ही होगी, इसकी भी 5 होगी और इसकी भी 5 होगी, तो हमारी जो है यानी इसकी डायमीटर भी 5 मिलीमीटर हो गई। और जो हमारा अर्धगोला होगा अंदर से भी तो 5 मिलीमीटर का ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी डायमीटर भी 5 मिलीमीटर हो गई, ठीक है, मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले से रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे रेडियस में होते हैं। तो हम r बराबर हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर, और यहाँ पर भी r बराबर 5/2 मिलीमीटर। अगर दोनों मतलब एक सी है तो हम नोटेशन सेम करेंगे, अगर जो त्रिज्या अलग अलग होती तो हम जो है अलग अलग शो करते, एक को कैपिटल R से और दूसरे को स्मॉल r से, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, क्या दे रखा, कैप्सूल की पूरी लंबाई दे रखी 14 मिलीमीटर। तो अगर जो हमें इसकी हाइट, हमें जरूरत पड़ेगी हाइट, ये हेमिस्फीयर में तो सिर्फ r की जरूरत होती है, वो हमारे पास आ गई। लेकिन हमारा जब बेलन आता है यानी सिलेंडर आता है तो उसमें हमें हाइट की जरूरत भी पड़ती है। अब हाइट के लिए हमें हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और ये हमें पूरी 14 दे रखी है। तो अगर हम इधर की बात करें तो ये कितनी होगी, ये होगी इसकी त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या कितनी हमारी 5/2, तो इधर भी 5/2 होगी इसकी, और इधर भी 5/2 होगी। तो हम अगर जो इसके हाइट की बात करें तो पूरा कैप्सूल 14 मिलीमीटर का है। 14 में से हम माइनस कर देंगे इधर वाला पोर्शन यानी 5/2, और इधर वाला पोर्शन ये भी माइनस के 5/2। तो इस तरीके से 14 माइनस 5/2 मिलकर हो जाएंगे 5, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। 14 में से 5 क्या, कितना बचा, 9 मिलीमीटर। यानी हमारा जो कैप्सूल है वो 9 मिलीमीटर जो है, जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 9 मिलीमीटर है, 9 mm, ठीक है। अब हमें जो है इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है मतलब आपको पेंटर बन जाना है। पेंट कहाँ कहाँ करना है भाई, कैप्सूल के। अब कैप्सूल की दो पोर्शन हो रहे हैं, दो नहीं तीन, दो इक्वली है वैसे, तीन दो ही हो रहे हैं। तो हमें जो है एक तो हम चलो इस वाले कोने से लेके चलते हैं, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का हिंदी में बोल लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बताया आपको जब भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना हो तो पेंटर बन जा रहा है। तो हम पेंट कहाँ कहाँ करेंगे भाई, एक तो हम करेंगे इसके ऊपर, अर्धगोले के ऊपर, यानी अर्धगोले के, अब अंदर तो जाने के नहीं, यानी बीच में तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम बाहर बाहर करेंगे। तो ये बाहर बाहर करने का मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, यानी हिंदी वालों का हो गया ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी हमने कहाँ कलर किया, इस तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या मिल गया हमें, सिलेंडर बन गया यानी बेलन। अब यहाँ पर बेलन में भी हम चारों तरफ ही करेंगे, इसके ढक्कन तो गायब है क्योंकि ढक्कन तो अंदर जुड़े हुए हैं, तो हम इसके चारों तरफ करेंगे। अब जब चारों तरफ करेंगे यानी ये कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी हिंदी वाले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अब ये बेलन का हो गया। अब फिर जब हम आगे बढ़े तो फिर हमें अर्धगोला मिल गया। तो अर्धगोला यानी फिर से अब इसके भी चारों तरफ यानी कर्व्ड ही करना है, यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फिर से हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू पुट करेंगे, हम फार्मूले लगाएंगे। अभी हमने ये लगा लिया कि हमने कलर कहाँ कहाँ करना है, उन फेसेस को लिख लिया और सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ देंगे तो हमें जो है टोटल मिल गया कि टोटल कैप्सूल पे कलर करने वाली पोर्शन हमें मिल गया है। अब जो है हम सबके फार्मूले पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2πr²। फार्मूले पुट करेंगे हम, जैसे जैसे आकृति हमें जहाँ जहाँ हमने कलर किया है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन की भी हमने चारों तरफ किया है, तो बेलन का कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, 2πRh, ठीक है, 2πRh हो गया। प्लस अब
फिर अर्धगोल आ गया तो इसका फार्मूला क्या होता है 2πr²। मैंने कहा पहले वैल्यू पुट करने से पहले ना हमें फॉर्मूले को ही सरलतम रूप में लिखना है। अब देखो 2πr² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2πr² कितना हो जाएगा 4πr²। अभी वैल्यू पहले पुट मत करना, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत परेशान हो जाओगे आप। तो वैल्यू बाद में पुट करना है, पहले जो है फार्मूले को ही सॉल्व करके देख लेना है कहाँ तक सॉल्व हो सकता है। हमने आर नोटेशन इसलिए लिए क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो 2πr² तो 4πr² और ये 2πrh। अब इसमें से भी देखो तो आप 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 टू द 4, 2 बच गया यहाँ से, पाई चला गया, आर की पावर 2 थी, एक आर चला गया तो रह गया यहाँ पे आर, 2r प्लस यहाँ से 2 चला गया, पाई भी चला गया, आर भी रह गया, यहाँ पे रह गया सिर्फ h। अब वैल्यू पुट करेंगे हम। पहले फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी है। अभी हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नहीं दे रखी है, तो हम 22/7 ले लेंगे इंटू आर। अब कुछ नहीं रहेगा, अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। जो मेन चीज़ थी ना हमें फॉर्मूला लिखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, क्या लिखना है, तो वो चीज़ मेन है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 5/2, दोनों की रेडियस सेम है तो बस हमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। प्लस एच की वैल्यू कितनी है, अब देखो एच जो है कैप, बस ये चीज़ लॉजिक भी ध्यान रखना है कि बहुत से बच्चे एच जो है ना 14 लिख लेते हैं, 14 तो दोनों की मिला गए। यहाँ पर एच जो है हमारी सिलेंडर की हाइट है, वो है हमारी 9। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इस 2 से ये वाला 2 काट दिया। अब ये आ गया हमारा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 का सिफर, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110/7। और ये यहाँ पे 5 था, ये 9, 5 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। नीचे हमारा वाला कटी गया, 7 से भी काट देंगे, 7 दूनी 14, तो हमारे पास आ गया 110 गुणा 2। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी 22 यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो कैप्सूल का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड नहीं कैसे हम, सरफेस एरिया जो टोटल बन रहा है हमारे पास, तो वो आ रहा है हमारा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बड़ी आसानी से सवाल हो गया। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको सरफेस एरिया की बात आ जाए तो पेंटर बन जाना है और देखना है कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे उस पर पेंट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।